हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए लहसुन की चटनी है, छोले हैं, दो आलू के पराठे हैं, प्याज हरी मिर्च है और एक पराठा यहाँ मैंने खाया था, एक पापा जी ने खाया था। साथ में लस्सी भी थी जो काफ़ी अच्छी लगी। मतलब पेट भर के खाना खा के दोपहर का टाइम था, करीबन 2 बज रहे थे यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि बारिश आने का मौसम हो रखा था। ये देख ही सकते हो आप कितनी छाँव निकल रही है। तो हम मेरे भाई के पास हम छोड़ गए थे विहान को, वो संभाल लेगा क्योंकि वैसे भी विहान ना सो ही गया था। बाद में जब हम वापस आए तो हमें पता चला था कि विहान आराम से 2 घंटे आराम से बैठ के सोया था। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, हम बाहर का कुछ खाएंगे। देखिए पापा जी आ गए हैं छोले कुलचे पैक करवाने के लिए। 2 प्लेट करिए पैक करवा रहे हो ना पापा जी? ठीक है, काफ़ी पसंद है पापा जी को यहाँ के छोले कुलचे। और पापा जी ने ना मेरे लिए जूस बनवा रखा है, एक गिलास जूस। 1 मिनट। बहुत गर्मी है। एक्चुअली ना आजकल मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं, काफ़ी टाइम से आते हैं, बल्कि अभी मेरी ना हमारे सब्सक्राइबर भी आए थे हमसे मिलने। तो वो भी यही बात मेरे पापा जी के सामने बोल रहे थे कि लड़की की छोटी उम्र है, कैसे पूरी ज़िंदगी निकालेगी। इवन कल परसों की बात है, मैं मेरे पापा जी के साथ गई थी ना मेरे पापा जी के दोस्त के घर। वहाँ पर उनकी बहू भी पूछ रही थी कि ऐसे ही रहोगे ज़िंदगी भर, शादी नहीं करोगे, कैसे उम्र कटेगी। तो एक्चुअली मैं अपना दिल की बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि ना देखिए मतलब एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे किसी के कैंसर हो जाता है तो हमें नहीं है कैंसर, तो हमें लगता है कि सामने वाला बंदा पता नहीं कैसे लाइफ जी रहा होगा कैंसर के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि वो इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलने की कोशिश भी करता है, उसके साथ संघर्ष करता है उस बीमारी के साथ, और कई बार जीत भी जाता है और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी को भी हरा देता है। तो अभी मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगी। पहले तो ये देख लीजिए छोले कुलचे हैं, पापा जी खुद आ गए थे यहाँ पर पैक करवाने के लिए। तो ये 40 रुपये की एक प्लेट थी, इसमें 2 कुलचे थे और गन्ने का जूस पापा जी ने मेरे लिए बनवा दिया था। बोलते गर्मी है पी ले। तो यही होता है, देखो फादर है मेरे से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि होता है ना फादर, बेटियाँ तो फादर्स की वैसे भी फेवरेट ही होती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि देखो जिसके ऊपर पड़ी होती है वो अपना दर्द जानता है, ठीक है। तो मेरे ऊपर पड़ी तो मैं यहाँ तक पहुँची। 2 साल हो गए हैं मुझे इस लाइफ के साथ जीते हुए, बिना पति के अपनी ज़िंदगी निकालते हुए। तो आदत हो जाती है, ये मत सोचिए कि आप मैं लाइफ कैसे निकालती हूँ, मुझे ऐसे अकेले जीने की आदत हो चुकी है। मैं जी रही हूँ, मैं ठीक हूँ। और बात शादी की है तो मेरा ना शादी के लिए मैं सच बताऊँ, मेरी शादी मेरे मन से उतर गई है, शादी जैसी चीज़ ना। क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीज़न कि मैं शादी नहीं करवाना चाहती, उसका कारण मेरी सास है। जो बात है मैं सच बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा, इतना ज़्यादा मेरी सास के साथ, कि वो चीज़ें ना माइंड में नेगेटिविटी बैठ गई है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कभी सोचती भी हूँ ना तो मेरे को ना ऐसा हो जाता है कि यार क्या क्या सुनने को मिलता था, क्या चीज़ें होती थी। तो उन चीज़ों को जब मैं पास्ट लाइफ को अपनी याद करती हूँ ना तो बिल्कुल मन ही नहीं करता दोबारा से शादी करने का। तो यहाँ पे देखिए हम बेकरी की दुकान पर आए हैं, पापा जी को कुछ सामान लेना था और मैं भी एक पेटीज़ लूँगी क्योंकि पेटीज़ खाने का मन कर गया था, क्योंकि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से भी हम कुछ सामान ले लेते हैं। तो जो बात है सो है, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब थी मेरी पास्ट लाइफ में, मेरे को झेलनी पड़ी, ठीक है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा प्यार था और मैं उनके साथ खुश भी बहुत थी, लेकिन उसके साथ जो बदले में जो चीज़ें मेरे को मिली, जो मतलब उनका जो व्यवहार था मेरे साथ, मेरे पति के जाने के बाद, आप सोचो एक लड़की जिसको 45 दिन के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया जाए, जिसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं, और उल्टे सीधा उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाए, इतना कुछ उसने झेला हो, ऐसी बातें सुनी हो खुद के लिए, तो कहाँ मन करेगा शादी करने का दोबारा। आप ये बात सोचिए ज़रा। मेरा तो हमेशा से बस यही मन करता है कि मैं खुद के लिए घर बनाऊँ, प्रॉपर्टी बनाऊँ, इतनी सक्षम
हो जाऊँ खुद में ही, इतनी आगे बढ़ूँ लाइफ में कि कल को कोई इंसान मेरे को आके ये ना कहे कि हमारे घर से निकलो, यहाँ से जाओ। वो जो वर्ड थे ना, वो दिल पे इतने चुभे, इतना दिल दुखाया कि आज देखो मैं इसीलिए मेहनत करती हूँ कि नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे आगे बढ़ना है कि किसी और का सहारा लेके किसी और पे डिपेंड नहीं हो ना, अपने आप को इतना मजबूत और इतना लायक बनाना है कि कोई ये कहे ना कि यहाँ से जाओ तो मैं कहूँगी कौन से घर जाऊँ, ये तो बता दो। अपने पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, कौन से घर में जाऊँ मैं, ये तो बताओ। तो पता है, आज की बात बताती हूँ। आज जब स्कूटी पे मैं पापा जी के साथ जा रही थी ना, तो मैं पापा जी को बोलती कि पापा जी, मैं आप, मेरा सपना है, मैं आपको ना एक नई कार खरीद के देना चाहती हूँ, गिफ्ट करना चाहती हूँ। पापा जी बोलते नई कार की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूटी सही तो चल रही है। मैंने कहा पापा जी, गर्मी लगती है स्कूटी पे, और वैसे भी ना आप पहले भी तो कार में सफ़र किया करते थे, कार चलाते थे। आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरे पापा जी को बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है कार। एक टाइम पर मेरे पापा जी के पास कार थी भी। तो मैं यही बात बताना चाह रही थी कि मैं पापा जी को बोलती ना, तो पापा जी बोलते कि सेकंड हैंड ले लेंगे कार। मैंने कहा ना पापा जी, लूँगी तो फर्स्ट हैंड ही लूँगी, चाहे सस्ती वाली देख लूँगी। मिनिमम कितने रुपए से शुरू होती है कार और कितने तक की होती है? तो पापा जी बोलते कितने की भी हो जाती है। तो मैं पापा जी को ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा पापा जी कभी हुआ, अभी तो मेरे पास नहीं है हाथ में पैसे। और दूसरी चीज़ अभी मतलब अभी आपको पता ही है, आगे अभी सर्दियाँ ही आएंगी तो गर्मियों में दिक्कत आती है, स्कूटी पे सफ़र करते हैं, सर्दियों में तो निकल ही जाता है। तो आप माफ़ कीजिएगा, पीछे विहान की आवाज़ आ रही है। और आप कहते हो विहान बोलता नहीं है, विहान तो कितना बोलता है, आपके सामने है। उसकी तो आवाज़ ही इतनी होती है। और बस ऐसे ही होता है। देखिए, एक तरफ हमें बच्चा भी मैनेज करना होता है, दूसरी तरफ हमें अपना यूट्यूब का काम भी संभालना होता है। तो एक सिंगल मदर ऐसे ही होती है, एक नज़र अपने बच्चे पे, दूसरा अपने काम के ऊपर। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो अपने बच्चे को हम पालेंगे कैसे, है ना जी। और सारे काम करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, थोड़ा शोर हो रखा है बैकग्राउंड में। तो मैं यही कह रही थी पापा जी को, मैं एक्चुअली पता है मेरा आज के टाइम में मेरा ड्रीम पता है क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके जो भी अधूरे ड्रीम्स रहे हैं ज़िंदगी में, मैं उनको पूरा करूँ। एक अच्छी बेटी बनूँ उनके लिए, कि उनकी जो ख्वाहिश हो ना मैं करूँ पूरी। बस ये मैं चाहती हूँ और इसीलिए बस मैं लगी रहती हूँ। मेरा दिमाग में ना शादी वादी इतना आता नहीं है आज के टाइम में, मैं सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में इतना। बट ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ये है कि मैं नहीं करूँगी। अगर कोई इंसान मुझे सही में लाइफ में लगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं कर भी लूँगी। लेकिन अभी जो मेरा टाइम है ना, मेरा पीक टाइम है मेरी लाइफ का, और मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ, और खुद के लिए भी। अब मैं ये नहीं कहती कि मैंने घर अपने माँ बाप के लिए बनाया है, देखिए मैंने खुद के लिए भी बनाया है। अगर आज मैंने एक छोटा सा घर खरीदा, बनाया, तो कम से कम आज मैं किराए के घर से तो बच गई ना, किसी की सुननी तो नहीं है ना। तो जब आपके दिल पे ना बहुत बड़ी चोट बैठती है ना, तो आपके मन में एक आग सी लग जाती है कि आपको लाइफ में कुछ करना है। वो जो चोट आपको कोई ना कोई पहुंचाता है ना, जैसे कि वजन कम करने की बात करूं, हम कई बार ये सोचते हैं कि नहीं करना, ठीक दिखते हैं, बट कोई ना कोई ऐसी बात कोई ना कोई कह जाता है, एक इंसान की एक बात ऐसी दिल पे लग जाती है कि आप ना सब कुछ छोड़ के अपना वजन कम करके इतने फिट हो जाते हो, सिर्फ उस बात पे जो दिल दुखा जाती है। उसी तरीके से कोई आपके परिवार में या कोई कुछ बोल दे, तो वो बात जब दिल पे लगती है ना, तब आपके भी दिल में ही हो जाता है कि अब तो हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ मेरे को, जो चोट थी ना, वो मेरे को मेरी ससुराल की तरफ से मिली, बहुत गहरी चोट मिली, क्योंकि मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी जितना ख़राब और गंदा व्यवहार उन लोगों ने मेरे साथ किया। तो उस चोट का ना कहीं मेरे अंदर ऐसा असर बैठा कि नहीं यार, लाइफ में अब तो कुछ करना है, और ऐसा करना है कि देख, जैसे मेरे को घर से निकाला था ना, कल को मेरी ऐसी लाइफ ऐसी कभी ना हो दोबारा से कि मुझे किसी के मुंह से सुनना पड़े कि हाँ यार तुम निकल यहाँ से। तो बस मैंने इसीलिए लगी रही, दिन रात एक कर दिया मैंने पिछले 1.5 साल में, और तब जाके मेहनत करके मैंने अपनी खुद की एक छत बनाई, अपना छोटा सा घर बनाया। अब कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तू निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरे पास खुद के नाम पे एक घर है ना। और जब नहीं था तब तो सबके मुंह खुल जाते थे कि निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में ना सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, प्यार भी ज़रूरी होता है, पैसा भी ज़रूरी होता है। तो प्यार अपनी जगह है, पैसा भी अपनी जगह है। तो जब पैसा नहीं होता ज़िंदगी में, तब भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लोग पता चलता है अपना कौन है, पराया कौन है। तो इसीलिए ना मैं ये कहती हूँ कि अभी मेरी लाइफ में ना मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में।
सेटल होंगे, ज़रूर होंगे जब कोई अच्छा इंसान मिले। जल्दबाजी करके अपनी लाइफ मुझे ख़राब नहीं करनी है कि कोई गलत इंसान मिल जाए और उसके बाद पूरी ज़िंदगी ख़राब। नहीं, अपना टाइम लूँगी, धीरे धीरे सोचूंगी। अभी मैं 30 साल की हूँ, ठीक है, अगर चाहे मैं 34-35 की उम्र में भी शादी करूँगी तब भी मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मैं पहले अच्छे से अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल होना चाहती हूँ। मेरे कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं जिनको मैं अभी लाइफ में आगे पूरा करना चाहती हूँ। और लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता। मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ तभी तो इतना कुछ कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो ये भी लाइफ में आगे बढ़ने का ही एक तरीका होता है ज़िंदगी में। और कुछ भी लाइफ में ज़िंदगी में होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन्स दे के जाता है। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था जिसने मुझे अपने और परायों की भेद बता दिए। और इस सबक से ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आई। मुझे चीज़ें समझ में आई कि कौन कैसा होता है, क्या नहीं है। और उन चीज़ों की वजह से ही आज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आगे बढ़ने में अपना पूरा जोर लगाया हुआ है कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ, ताकि मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ूँ, ज़िंदगी में कुछ करूँ और अच्छे से अच्छे लाइफ में अच्छे से जी के जाऊँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर